व्यूवर्स, भारत से अलहदगी और दुनिया के नक्शे पर सिख कम्यूनिटी के अपने अलहदा वतन के हसूल के लिए कोशां जो तंजीम है सिख फॉर जस्टिस, इनके जो रूह रवा हैं बैरिस्टर गुरप्रीत वंत सिंह पन्नू और काउंसिल ऑफ खालिस्तान के सदर डॉक्टर बख्शीश सिंह संधू ने जो है वो कनाडा बार में रेफरेंडम बराए खालिस्तान कराने का ऐलान किया है और खालिस्तान का बाकायदा नक्शा भी जो है वो जारी कर दिया है। अलहदा वतन के क़याम के लिए पहले मरहले में 31 अक्टूबर 2021 से बरतानिया, फिर जनेवा, स्विट्ज़रलैंड और इटली में सिख कम्यूनिटी का रेफरेंडम कराया गया था, जिसमें इन ममालिक में मुकीम भारतीय निजात 4 लाख से ज़ायद सिखों ने हिस्सा लिया था। और इस हवाले से जो कनाडा का मकामी बैंक्वेट हॉल है उसमें एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिख रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब रेफरेंडम कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम होने जा रहा है और इस रेफरेंडम में हिस्सा लेने वालों से सिर्फ एक सादा सवाल जो है वो पूछा जाता है कि आपकी राय में क्या भारत के ज़ेर इंतज़ाम पंजाब को अलहदा मुल्क होना चाहिए या नहीं। एक सवाल का जवाब में उन्होंने बताया कि बरतानवी हुकूमत ने तो लंदन में हमारे इज़हार राय के इस जमहूरी हक़ का इस हद तक एहतराम किया है कि रेफरेंडम के इनेकाद के लिए सरकारी सेंटर भी पेश कर दिया, जिस पर भारतीय हुकूमत ज़रूर जुज़बुज़ हुई थी, लेकिन जहाँ जहाँ हकीकी जमहूरियत इज़हार राय की हकीकी आज़ादी है वहाँ हमारी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। इटली में रेफरेंडम के मौका पर भारतीय हुकूमत ने हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी की, लेकिन वो भी बेसूद रहीं। इटली में बसने वाले सिखों ने भी बड़ी तादाद में रेफरेंडम में हिस्सा लिया। जो रहनुमा है सिख रहनुमा गुरप्रीत वंत पन्नू, उन्होंने कहा कि हमें कैनेडियन अथॉरिटी की जानब से किसी किस्म की रुकावट खड़े किए जाने का कोई अंदेशा नहीं है, बल्कि हम पुर उम्मीद है कि इज़हार राय की आज़ादी और हक़ खुद इरादत के हवाले से बेहतरीन रिकॉर्ड के हामिल मुल्क कनाडा और इनकी क़यादत में हमारी भरपूर सपोर्ट जो है वो करेगी। रेफरेंडम में जितनी ज़्यादा तादाद में सिख कम्यूनिटी हिस्सा लेगी, इतने ही मौसर अंदाज में कैनेडियन जो पार्लियामेंट है वहाँ पर रेफरेंडम में जितनी ज़्यादा तादाद में सिख कम्यूनिटी हिस्सा लेगी, इतने ही मौसर अंदाज में कैनेडियन पार्लियामेंट में मौजूद सिख अरकान पार्लियामेंट भी हमारे हक़ में आवाज़ उठा सकेंगे। उन्होंने वाशगाल अल्फाज में चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने आइंदा वज़ीर आज़म बनना है तो इन्हें हमारे रेफरेंडम वाले मामले पर बात करना होगी। ये भी उन्होंने कहा कि खालिस्तान के मामले पर भारतीय हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाती रही है। हालांकि सोचा जाए तो अमेरिकी CIA पर इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाते, जहां मैं गुरप्रीत वंत सिंह और डॉक्टर बख्शीश सिंह बैठे हैं। हम अमेरिका से अपनी खालिस्तान की रेफरेंडम तहरीक को ऑपरेट कर रहे हैं। तफसीलात रेफरेंडम की बताते हुए उन्होंने ये कहा कि कनाडा के तमाम बड़े शहरों टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ओटावा, एडमंटन, कैलगरी और वैंकूवर में रेफरेंडम मुनक्कद किया जाएगा। रवां साल 18 सितंबर को टोरंटो में होने वाले रेफरेंडम सेंटर को अजीम सिख फ्रीडम फाइटर हरजिंदर सिंह पहाड़ा के नाम से मंसूब किया गया है। सिख फॉर जस्टिस काउंसिल ऑफ खालिस्तान की वेबसाइट और मकामी वालमी मीडिया के तावन से वक्फे से जो है मज़ीद तफसीलात जारी की जाती रहेंगी। सिख रहनुमाओं ने यह भी कहा कि इंडियन हुकूमत ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करती है कि बहुत कम तादाद में सिख भारत से अलहदगी चाहते हैं। हमारा भारतीय हुक्मरानों को खुला चैलेंज है कि आप एक महीने का वक्त तय करके भारतीय पंजाब में दुनिया के किसी भी आज़ाद गैर जानबदार कमीशन से रेफरेंडम करा लें। अगर हम हार गए तो हम अलहदा मुल्क का मुतालबा जो है वापस ले लेंगे। दुनिया भर में मौजूद सिख बहनों और भाइयों से अपील की गई है कि वह जोक दर जोक इस रेफरेंडम में हिस्सा लें। कनाडा जैसे आज़ाद मुल्क में रहते हुए भी आप वोट डालने से डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ज़हनी तौर पर गुलाम हैं। गुरप्रीत वंत सिंह पन्नू ने कहा कि अगर हमारी सिख बरादरी ने आइंदा 15 सालों में भारत से आज़ादी हासिल न की तो सोच से कहना पड़ता है कि हमारे बाद सिख खुद को नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदू कहलवाएंगे। कश्मीर से मुतल्लिक़ जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिख रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीरियों का मामला तो पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा में है। हमने कश्मीरियों को भी यही मशवरा दिया कि आपका रेफरेंडम तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मंजूर करता है, हिम्मत दिखाएं और कर गुजरें। पंजाब में हम सिखों की एक मनसूबे के तहत नस्ल कशी की जा रही है। पंजाब में किसान खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। हमारे साथ बरसीर की आज़ादी के वक्त जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। अब जब हम अपना हक मांगते हैं तो हमें दहशतगर्द कहा जाता है। हमारे मुतालबात मानने के बजाय 9 बार सूबाई असम्बली तोड़ी गई और गवर्नर राज लगाया गया। हम पर नाम नेहाद भारतीय कानून के तहत जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, लेकिन हमने ऐसे तमाम पुलिस अफसरों और ज़िम्मेदारों की लिस्टें बना रखी हैं और वक्त आने पर एक एक से हिसाब लिया जाएगा। सिख रहनुमाओं ने कहा कि अगर कैनेडियन सूबा क्यूबेक के लोग अलहदगी की खातिर दोबारा रेफरेंडम करा सकते हैं, कुर्दिस्तान, ईस्ट तैमूर और स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हो सकता है, तो भारतीय पंजाब में क्यों नहीं।
भारतीय रियासत जूनागढ़ के लोगों को भी रेफरेंडम के ज़रिए भारत ने अपने साथ मिलाया, इसलिए रेफरेंडम हमारा हक है। भारतीय पार्लियामेंटेरियन या शोबे से वाबस्ता शख्सियात भी हमें कि हमें हमायत मिलने की उम्मीद नहीं है। हमारी बात जनता सुनती है, वही जब लाखों की तादाद में रेफरेंडम हिस्सा लेगी तो नताइज सामने पर दुनिया भर में पार्लियामेंटेरियंस और हुकूमतों को हमारे लिए आवाज़ उठाना होगी, और हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि हम अपनी इस पुरअमन जद्दोजहद में ज़रूर कामयाब होंगे। बड़ी तादाद में भारतीय पंजाब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कनाडा आमद के हवाले से पूछे गए एक सवाल पर उनका कहना था कि ये इल्मी और मुआशी तौर पर मजबूत हमें बना रहे हैं। हमारे तलबा दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इनके दिल अपनी धरती माँ के लिए धड़कते हैं। उम्मीद है कि भारतीय पंजाब से आए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी 18 सितंबर को टोरंटो में होने वाले रेफरेंडम में अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। ये भी सिख रहनुमाओं ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने भारतीय पंजाब का नक्शा भी एक साजिश के तहत बदल दिया है। खालिस्तान के क़याम के हवाले से हमारा दावा है कि जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, बठिंडा, लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर, चंडीगढ़, करनाल, डेहराडून, मुजफ्फरनगर, गुड़गांव, भरतपुर, मुरादाबाद, मोतीपुर, नैनीताल, शाहजहांपुर और सीतापुर के इलाकों तक हमारा खालिस्तान का हिस्सा है, जबकि हमारा जो दारुल हुकूमत है वो शिमला होगा। ये एक तंजीम जो खालिस्तान की तहरीक को आगे लेकर बढ़ रही है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सिख आबाद हैं वहाँ पे रेफरेंडम करवा रही है, और अब तक इस रेफरेंडम के नताइज बहुत हौसला अफजा रहे हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।